एक वक्त था जब बच्चे स्कूल से घर लौटते थे, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर भागते थे। याद कीजिए, मुझे तो मेरा बचपन याद है, यही होता था। बैग पटका, जल्दी जल्दी खाया और तुरंत घर से बाहर भागे कि भैया अब तो खेलने का टाइम आ गया है। तस्वीर अब बदल रही है दोस्त। स्कूल से बच्चे लौटते हैं, लौटते ही मोबाइल, खाना खा रहे हैं मोबाइल, पढ़ाई के बीच में मोबाइल, यहाँ तक कि सोने से पहले भी मोबाइल। सवाल ये नहीं है कि बच्चे इतना मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल अब बच्चों की ज़रूरत से बढ़कर उनकी आदत कैसे बनती जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की एक स्टडी ने ये बताया है कि बच्चों पर मोबाइल और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस स्टडी के लिए उसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के करीब 5 से 6 हज़ार बच्चों को इसमें शामिल किया। NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्टडी बताती है कि 37.15% बच्चे हमेशा या अक्सर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के कारण कंसंट्रेशन की कमी का अनुभव करते हैं। मतलब सिर्फ स्क्रीन देखने की समस्या नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब स्क्रीन पढ़ाई का समय खा जाए, खेलने का समय कम कर दे, परिवार से बातचीत का समय घटा दे, नींद की जो रूटीन है बच्चों की वो प्रभावित कर दे। स्टडी में यह भी पाया गया कि 23.8% बच्चों ने बताया कि वो बिस्तर पर जाने से पहले या बिस्तर में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और ये अनुपात ये उनकी उम्र के साथ बढ़ता गया। समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण से समझाऊं आपको। मान लीजिए 13 साल का एक बच्चा है, आरव, पढ़ाई में बिल्कुल ठीक ठाक है, स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ पहले खेलता था, बाहर जाने के लिए एकदम बेताब रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया। पहले सिर्फ ऑनलाइन के लिए यूज़ हो रहा था, फिर गेम खेलना शुरू करता है, फिर वीडियो देखना शुरू करता है, फिर सोशल मीडिया पर आता है और देखते देखते फ़ोन उसके दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया। मम्मी पढ़ाई के लिए कहती तो जवाब आता बस 5 मिनट मम्मी, 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाता था पता नहीं चलता था। रात को सोते समय भी उसका फ़ोन उसके हाथ में रहता था। क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि सुबह उठने में परेशानी हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये समस्या सिर्फ बच्चे की नहीं है, समस्या उस पूरे इन्वायरमेंट की है जिसमें बच्चे को हर समय डिजिटल स्टिमुलेशन मिल रही है। मोबाइल पूरी तरीके से खराब नहीं है मेरे भाई, और यही बात सबसे ज़रूरी है। मोबाइल अपने आप में दुश्मन नहीं है। आज के युग में जहां ऑनलाइन क्लासेस है, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। NCPCR की रिपोर्ट भी मानती है कि महामारी के दौरान मोबाइल और इंटरनेट बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थे। इसलिए सलूशन ये नहीं कि बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए, सलूशन है कि मोबाइल का इस्तेमाल नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाया जाए। तो सलूशन पे बात करते हैं। सलूशन नंबर 1, फैमिली स्क्रीन रूल। सबसे पहला नियम, घर में स्क्रीन रूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए भी होना चाहिए। अगर बच्चा खाना खाते समय फ़ोन इस्तेमाल करता है और पिता भी लगातार फ़ोन देखते हैं तो बच्चे को लेक्चर देने से ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्पल सेट करना। एक सिंपल फैमिली रूल बनाइए कि खाने की टेबल इज इक्वल टू नो फोन जोन, सोने से पहले इज इक्वल टू स्क्रीन फ्री टाइम, फैमिली कन्वर्सेशन इज इक्वल टू फोन साइड में। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है मेरे दोस्त, इसलिए खुद पर पहले अप्लाई कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, फोन को अचानक मत बंद कीजिए। अगर बच्चा लंबे समय से फोन इस्तेमाल कर रहा है तो अचानक फोन छीन लेना हर परिवार के लिए काम नहीं करेगा। इसके बजाय रूटीन बनाइए। उदाहरण के लिए पहले होमवर्क, फिर आउटडोर एक्टिविटी, फिर फैमिली टाइम और उसके बाद लिमिटेड रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम। बच्चे को ये समझना चाहिए कि फ़ोन रिवॉर्ड या पनिशमेंट का हथियार नहीं बल्कि एक सीमित सुविधा है। सॉल्यूशन नंबर 3 पे बात करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी। NCPCR ने भी बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात बताई है। इसका मतलब सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल नहीं है मेरे भाई, बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने बच्चों को साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बैडमिंटन, स्विमिंग, ड्राइंग, म्यूजिक,
बोर्ड गेम्स, कुछ भी आउटडोर खेलने के लिए भेजिए, छुपन छुपाई खेलिए, उनके साथ बाहर निकलिए, उनको बच्चों के साथ जो है खेलने दीजिए। जब बच्चों के पास रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ जब उनको इंटरेस्टिंग लगने लगती है ना, तो वो डिजिटल वर्ल्ड का जो आकर्षण है उसको बैलेंस करने का काम करती है। सोल्यूशन नंबर 4, रात का मोबाइल बंद कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है इससे। बच्चों का मोबाइल फोन रात में बेडरूम में रखने के बजाय कॉमन एरिया में चार्जिंग पर लगा दीजिए। इससे बस एक वीडियो और वाली वो जो साइकिल है ना, वो टूट जाएगी। और माता पिता भी इसी नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को कहा जाएगा कि फोन बाहर रखो और माता पिता रात भर फोन चलाते रहें आप, तो मैसेज कॉन्ट्राडिक्टरी होगा दोस्त, बात नहीं बनेगी। सोल्यूशन नंबर 5, बच्चों से बात कीजिए, सिर्फ डांटिए मत। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों से सिर्फ ये मत पूछिए इतना फोन क्यों चलाते हो जी, दिन भर फोन पे लगे रहते हो। पूछिए तुमको फोन पे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है जो इतना ज्यादा देखते हो, क्या चीज उसमें इतनी अच्छी लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि फोन की वजह से पढ़ाई या तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है? जब बच्चे को लगेगा कि पेरेंट्स उन्हें समझना चाहते हैं, तो सिर्फ नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं, तो बातचीत प्रोडक्टिव होगी। इसको करके देखिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसको अपने जीवन में उतारिए। एक 7 दिन का डिजिटल रीसेट कीजिए अपने आप को। अगर आप चाहें तो मतलब डिजिटल रीसेट कैसे, 7 दिन के लिए इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। डे 1, बच्चे और पेरेंट्स मिलकर करंट फ़ोन हैबिट जो है, वो जो फ़ोन हैबिट है अभी, उसको लिखिए। डे 2, नो फ़ोन मील रूल शुरू कीजिए दूसरे दिन से, कि भाई खाना खाते समय फ़ोन नहीं। तीसरे दिन डे 3, शाम को आउटडोर फैमिली एक्टिविटी कीजिए, खुद भी बाहर निकल जाइए बच्चे के साथ। अगर आपको लगता है कि बच्चा अकेले नहीं जा रहा है, झिझक रहा है, मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, खुद भी निकल जाइए। डे 4, सोने से पहले स्क्रीन फ्री रूटीन बंद कर दीजिए। डे 5, नोटिफिकेशन और अननेसेसरी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम कीजिए। इंटरनेट का जो बटन है ना, वही बंद कर दीजिए। और डे 6, पूरा परिवार कुछ घंटे आराम से कुछ भी देखते हुए बिता सकता है, स्क्रीन देखते हुए बिताइए कुछ अच्छा। और डे 7, बैठकर रिव्यू कीजिए कि क्या बदला, कितना समय बचा, पढ़ाई में क्या फ़र्क आया, बच्चे को नींद कैसी आ रही है, उसका मूड कैसा रहा, और फिर उस आधार पर आगे की रूटीन बनाइए। मोबाइल को बच्चों की ज़िंदगी से पूरी तरह हटाना आज की दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बचपन को मोबाइल के हवाले कर देना भी कोई सल्यूशन नहीं है। बच्चों को टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन उन्हें प्लेग्राउंड भी चाहिए। उन्हें इंटरनेट चाहिए, लेकिन उन्हें पेरेंट्स की बातचीत भी चाहिए। उन्हें स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक स्वस्थ रूटीन, अच्छी नींद, पढ़ाई, खेल और परिवार का साथ। NCPCR की स्टडी हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे मोबाइल कितना घंटे चलाते हैं, कितने घंटे। सवाल ये होना चाहिए कि मोबाइल की वजह से बच्चों की ज़िंदगी में क्या बदल रहा है। क्या टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों का भविष्य बना रही है, लेकिन अगर उसको संतुलन उसका बिगड़ जाए तो वही टेक्नोलॉजी उनके समय, ध्यान और रोज़मर्रा की आदतों पर असर डाल रही है। मोबाइल दीजिए, लेकिन उनका बचपन मोबाइल को मत छीनने दीजिए।